कंपटीशन। जी अरे मित्र, इसी होड़ की वजह से यदि कंपटीशन से डर होता तो आप लोग पढ़ रहे होते ना कि लोकतांत्रिक देश में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है 500 पेज का हो, जजमेंट आ चुका है, जी 2 जजों की बेंच में आ चुका है, राजस्थान हर जगह से आ चुका है, इसके जी खिलाफ आप जा रहे हैं। ये आप ठीक है कौन सी अपनी नितेश जी, नैतिकता कहीं सिद्ध आप लोग करना को चाह इस रहे बात हैं? का तो डर नहीं लग रहा है कि अगर बीएड वालों को फिर से जोड़ दिया जाएगा तो आप लोग के लिए कंपटीशन और तगड़ा हो जाएगा? नहीं मैम, फिर वही बात आप बोली। जी जी मैम, यही बात है, यही बात मैम, यही बात मैम। एक मिनट मैम, मैं नितेश पांडे भाई की एक बात का बताता हूँ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा अमेंडमेंट होता है, संशोधन होते हैं। ठीक है, एक संशोधन पहले हरिओम हुआ जी था कुछ कहना चाह 72,000 रहे हैं? भर्ती के लिए। उसके बाद में जब इन्हें बीटीसी में हमारे मानने पर मुख्यमंत्री जी को ये लगा कि हमारे 500 में हमारी सीट फिल नहीं हो रही, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, कि उन्हें योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे, उसके बाद में उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में जब उन्होंने बीएड को शामिल किया, कि उन्हें लगा कि आपको बीटीसी मित्र, जो प्रशिक्षु है वो सीट फिल नहीं कर पा रहे। आपको यही नहीं पता 69,000 में बीएड कंपटीशन आया से क्यों थोड़ा था? उनका कम लो है बीएड के अकॉर्डिंग। अच्छा, तभी आज सुप्रीम कहना कोर्ट का चाहेंगे, फैसला काफी है तो देर से बीएड आप वाले कुछ सब कह नहीं रहे। सत्यम जी, आप जिनका सुन पा रहे हैं? मैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स पहले क्लियर करना चाहता हूँ। जी पहले तो बैसाखी का मतलब मैं समझा देना चाहता हूँ। बैसाखी का मतलब क्या होता है? जी बैसाखी का मतलब ये होता है कि जब 68,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद खाली चले गए, बैसाखी का सवाल उन लोगों से पूछा जाए कि उस समय बैसाखी नहीं मिली, तभी वो सीटें नहीं भर पाए। पहली चीज। जी दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, योग्यता के निर्धारण की बात। देखिए, ये आपसी मामला नहीं है कि सत्यम पाठक वर्सेस नितेश पांडे, सत्यम पाठक वर्सेस शिक्षा मित्र ना, जी ये बेरोजगारों का मुद्दा है। आज ये बात सही है कि बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया गया, लेकिन किसकी गलती से बाहर किया गया भाई? सरकार की गलती से बाहर किया गया। जी शिक्षक भर्ती किसकी गलती से आ रही? सरकार की गलती से नहीं आ रही। तो सरकार से इस चीज की लड़ाइयां लड़ते तो जी ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि बैसाखी किसी को जरूरत नहीं होती है। हर व्यक्ति अपने में योग्य होता है। योग्यता के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती है, सीटेट का, और उसके साथ साथ यूपीटेट का। अगर बच्चा क्वालिफाई करके उसमें आगे आ रहा है, सुपरटेट का एग्जाम देकर के शिक्षक बन रहा है, तो जी उसकी योग्यता पे सवाल हम नहीं खड़े कर सकते। वो बिल्कुल योग्य है तभी शिक्षक बन पाया है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको आंकड़े की बताता हूं कि टीजीटी पीजीटी में क्यों जाए। देखिए भैया, उत्तर प्रदेश में पीजीटी में हर कोई फॉर्म भर सकता है। बीएड के पास बचा खुचा कितना मामला बचा? एक जी सीट का, वो भी टीजीटी वाला मामला। उसमें भी पोस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से उठा लीजिए। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा वो पिछले 5 सालों में कितनी वैकेंसी आई है। मैं उत्तर प्रदेश का आपको जुड़वाने का कोशिश करता हूं। जी उत्तर प्रदेश में 69,000 की एक शिक्षक भर्ती पीआरटी की पिछले 5 सालों में आई है, और टीजीटी पीजीटी की एक वैकेंसी जो अभी आई भी है वो 2 साल से रुकी हुई है। जो छात्र बेरोजगार बन करके बैठे हैं वो उसमें भी प्रतिभाग नहीं ले पा रहे हैं। तो किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि इनको ज्यादा मौका है? मैं पैन इंडिया का एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जी पूरे देश में अभी तक जोड़ जाड़ करके देखा जाए तो पिछले 5 सालों में 3.5 लाख पदों पर पीआरटी की वैकेंसी आई, और टीजीटी पीजीटी की अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो टोटल जोड़ जाड़ करके 45,690 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। तो आप मुझे ये बताइए कि पोस्ट की वैकेंसी किस पे ज्यादा आई? 2018 के नोटिफिकेशन में साफ तौर पे सरकार ने लिख दिया होता कि बीएड डिग्री धारकों को एलिजिबल नहीं करते, नहीं मांग कर रहे होते, लेकिन सरकार की गलतियों की वजह से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर आया। तो डीएलएड के साथियों को भी इस चीज में आना चाहिए कि नहीं, इनके साथ गलत हुआ है। हमें पता है कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ अपना ही देखा जाता है, लेकिन हितों की बात की जब बात आई, यही बीएड के स्टूडेंट शिक्षक भर्ती के आंदोलनों में, विधानसभा के घेराव में भी पहुंचे हैं। बिहार में भी जब सड़कों पर उतरना हुआ है तब भी उतरे हैं, और कंधे से कंधे मिलाकर के आगे आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सरकार से सीधे तौर पर मांगे, और उनकी पीड़ा की बात कोई क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पर बीएड वर्सेस डीएलएड चल रहा है। अरे उस पीड़ा की बात करिए जिसपे केबीएस पीआरटी में एक छात्रा के 137 नंबर आए थे, और वो इस उम्मीद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वो केबीएस की टीचर बन सकेगी, इस उम्मीद के साथ वो बैठी थी, और आज उसके सपने टूट गए हैं। वो शिक्षक भर्ती की परीक्षा पास करने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं जारी होगा। उस छात्र की बात कोई क्यों नहीं करता जो प्रयागराज से निकला हुआ था 500 रुपए लेकर के बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने, कि बिहार में वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग ले सकेगा। आज उसका सपना टूटा, बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों का रिजल्ट नहीं जुड़ा। अरे मुद्दा तो ये है, इस मुद्दे पर कोई चर्चा करे। और हमें पता है कि आधे से ज्यादा डीएलएड बीएड डिग्री धारक जो वो बीएड डिग्री धारकों की पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि उनके भाई और बहन भी बीएड किए हुए हैं। और ये बिल्कुल, हर दूसरे घर में छात्रों ने या तो बीएड करा है या फिर डीएलएड करा है। सत्यम जी, सरकार है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ। जी सत्यम जी, ये बात भी कही जा रही है कि अब केंद्रीय मंत्री और मंत्रालय मिलकर